गुफा का रहस्य। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। अर्जुन को हमेशा से रोमांच और रहस्यों से भरे किस्सों में दिलचस्पी थी। गांव के बुजुर्ग अक्सर उसे एक रहस्यमयी गुफा के बारे में बताते थे, जो गांव के पास ही एक घने जंगल के बीच स्थित थी। कहा जाता था कि उस गुफा में एक अमूल्य खजाना छिपा है, लेकिन साथ ही ये भी कहा जाता था कि जो भी उस गुफा में गया वो कभी वापस नहीं लौटा। अर्जुन को इन बातों पर यकीन नहीं था। उसे लगता था कि ये केवल लोगों को डराने के लिए बनाई गई कहानियां हैं। एक दिन उसने ठान लिया कि वह खुद जाकर इस रहस्य का पता लगाएगा। उसने अपनी यात्रा के लिए कुछ जरूरी सामान बांधा और बिना किसी को बताए गुफा की ओर चल पड़ा। जंगल के रास्ते से गुजरते हुए अर्जुन को कई तरह की आवाजें सुनाई दे रही थीं। पक्षियों की चीखें, पेड़ों के पत्तों की सरसराहट, और कभी-कभी ऐसा लगता जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। लेकिन अर्जुन ने हिम्मत नहीं हारी और अपने रास्ते पर बढ़ता रहा। कुछ घंटों की यात्रा के बाद आखिरकार उसे वह गुफा दिखाई दी। ये गुफा बहुत पुरानी और डरावनी दिखती थी, जैसे सदियों से किसी ने उसे छुआ ना हो। गुफा के सामने पहुंचते ही अर्जुन ने एक गहरी सांस ली और अंदर कदम रखा। गुफा के अंदर का माहौल बिल्कुल अजीब था। वहां की हवा ठंडी और भारी थी। गुफा की दीवारों पर अजीब सी चित्रकारी थी, जो किसी प्राचीन सभ्यता की प्रतीत होती थी। जैसे जैसे अर्जुन आगे बढ़ता गया, उसे अंदर अंधेरा, घना और डरावना महसूस होने लगा। कुछ दूर चलते ही उसे एक बड़ा हॉल दिखाई दिया, जिसके बीचों बीच एक पुराना सा तख्त था और उसके पास एक चमकता हुआ खजाना रखा हुआ था। अर्जुन की आंखें चमक उठी। वह खजाने की ओर बढ़ा और जैसे ही उसने उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाया, तभी अचानक पूरे हॉल में एक भयानक आवाज गूंज उठी। कौन है जो इस खजाने को छूने की हिम्मत कर रहा है? अर्जुन घबरा गया और चारों ओर देखने लगा, लेकिन वहां उसे कोई नहीं दिखा। तभी दीवारों पर बने चित्र अचानक हिलने लगे और उनमें से एक आकृति बाहर निकल आई। ये एक विशालकाय राक्षस था, जो उस खजाने की रखवाली कर रहा था। अर्जुन को अब समझ में आ गया कि क्यों कोई भी इस गुफा से वापस नहीं लौटा। राक्षस ने अर्जुन से कहा, जो भी इस खजाने को लेना चाहता है, उसे 3 प्रश्नों का सही उत्तर देना होगा। अगर तुमने गलती की तो तुम कभी इस गुफा से बाहर नहीं जा पाओगे। अर्जुन ने खुद को संभाला और चुनौती स्वीकार कर ली। राक्षस ने पहला प्रश्न पूछा, क्या है वह जो दिन में बढ़ती है और रात में घटती है? अर्जुन ने थोड़ा सोचा और फिर जवाब दिया, यह परछाई है। राक्षस ने सिर हिलाया और दूसरा प्रश्न पूछा, वह क्या है जो बिना पंखों के उड़ती है लेकिन नजर नहीं आती? अर्जुन ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, हवा। राक्षस ने उसे ध्यान से देखा और फिर अंतिम प्रश्न पूछा, वह क्या है जो हर किसी के पास है लेकिन उसे कोई देख नहीं सकता? इस बार अर्जुन को कुछ देर सोचने की जरूरत पड़ी। फिर उसने आत्मविश्वास के साथ कहा, यह समय है। राक्षस थोड़ी देर तक चुप रहा और फिर अचानक गुफा में गूंजती हुई हंसी के साथ गायब हो गया। अर्जुन ने चैन की सांस ली। राक्षस के गायब होते ही खजाना अर्जुन के लिए खुल गया। उसने खजाने से कुछ सोने के सिक्के उठाए और गुफा से बाहर निकल आया। गांव लौटते ही अर्जुन गांव वालों का हीरो बन गया। उसने गुफा के रहस्य का पता लगाया था और अमूल्य खजाने को ढूंढ लिया था। हालांकि अर्जुन ने वह खजाना अपने लिए नहीं रखा। उसने उसे गांव के विकास और लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल किया। अर्जुन की साहस और बुद्धिमत्ता की कहानी पूरे क्षेत्र में फैल गई और वह जीवन भर एक सम्मानित और प्रिय व्यक्ति बना रहा। इस प्रकार अर्जुन ने गुफा के रहस्य को सुलझाया और अपने गांव को खुशहाल बना दिया। Please like and subscribe my channel.